नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय का श्रवण करूंगी। आज की कथा है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। तो कथा शुरू करते हैं। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्र वत्सलः विद्वेष मकरोत् कस्मा दना दृष्ट्यात्माजां सतीम् कस्तम चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मारामं कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत् एतदाख्य ही मे ब्रह्मन् जामातुः श्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणां स्तत्य जे दुस्तत् जांसति। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई वैर क्यों करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेताः परमर्ष्यः तथामर गणाः सर्वे सानुगा मुनियो अग्नेयः तत्र प्रविष्ट मृष्यो दृष्ट वार्क मिव रोचिषा भ्राज्यमानं वितिर्मिरं कुर्वन्त तन्महद् सदः उदतिष्ठनं सदस्याते स्वधिष्णयेभः भेयः सहाज्ञनः त्रेते विरिज्यं सर्वे च तद्वासा अक्षिप्त चेतसः सद संपत्ति भीर दक्षो भगवान साधु सत्कृतः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। जब लोग गुरुं नत्वा निःसाद तदाज्ञा प्रांग निषणं मृडं दृष्ट्वा नामृष्य तदनादितः उवाच वामन चक्षुर्भ्या माभिवीक्ष्य दहन्यो श्रूता ब्रह्मर्षियो मे सहदेवा सहाग्न्यायः साधूनां ब्रूतो वृतं नाज्ञानान् च मत्सरात्
अयम तु लोकपालानां यशोदनो निर्पत्रपः सिद्धिचरितः पंथायेन स्तब्धेन दूषितः। एष में शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुर ग्रहित पाणिं विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगशावक्षायाः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्था न भिवादार्हे वाचाप्य कृत नोचितम। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो न वे क्रोधाग्नि से जला ही डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या देशवश नहीं कहता बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूं। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्य पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। लुप्त क्रिया याशु चये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्य प्यदाम बालाम शूद्रा ये वशतिम गिरम प्रेतावाशेषु घोरेषु प्रेते भूतर्गण वृतः अत्यंतु अन्मत्त वन्नरो नग्नो व्यूतकेशो हसन रुदन चिताभस्म कृता स्नानः प्रेतस्त्र अंगन स्त्रीभूषण शिवापदेशो हा शिवो मतो मत जनप्रिय पति प्रमत भूतानां तमो मात्रात्म का तमनाम तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हदे दतावत मया साध्वी छोदिते परमेष्ठी न विनिन्य दैव्यम सग्रीशम प्रतिमवस्थितम दक्षोस्थात उपस्पृश्य क्रुद्धु शप्तुम प्रचक्रमे। दक्ष प्रजापति आगे कहते हैं, हाय, जिस प्रकार शुद्ध को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वेश को इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंगे भटकता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं।
भूत प्रेत प्रमत आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और ऊंचा चढ़ गया। वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। तब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरणाधर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। वह चातुर्मास यज्ञ बकरे करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रमों में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह तो और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त है तथा जो उन भक्तों के अनुयायी है, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आसेव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो।
इसलिए उस पाखंडी मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चल दिए।